मतलब चलिए हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। मॉडल पेपर से हम अब क्वेश्चन कराएंगे क्रैश कोर्स, यानी यूट्यूब पर पहली बार क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो इस क्रैश कोर्स में मॉडल पेपर का हम अभी फ़िलहाल सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का हम बुक भी पढ़ाए हैं, पहला चैप्टर पढ़ा के डाले हैं, कुछ आपका फार्मूला भी डाले हैं, ठीक ना। उस फार्मूला में कुछ बताए हैं और कुछ बाकी है, तो सोच रहे हैं कि फार्मूला पहले बता दें, फिर मॉडल पेपर का पहले पूरा त्रिकोणमिति करा देंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कराएंगे, उसके बाद क्षेत्रमिति करा देंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। मतलब धीरे धीरे मतलब कि चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए हम पहले फार्मूला जान लेते हैं जो छूटा हुआ है, और प्ले लिस्ट में हम त्रिकोणमिति का जो चैप्टर पढ़ाए हैं सब कुछ डाल देंगे और डाल करके आपको डाल देंगे। आप प्ले लिस्ट में जो भी छूटेगा वो अपना जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले त्रिकोणमिति का मान सारणी जो होता है बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक देंगे, बहुत ही इजी ट्रिक देंगे। इस ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका टेबल हो गया। हम टेबल बना लेते हैं, ठीक ना। अब इस टेबल में हम एक चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे हम 0 डिग्री रख देते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं, और यहाँ पे 45 डिग्री रखते हैं, है ना। और यहाँ पे 60 डिग्री रखते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। यही होता है मान सारणी। चलिए एक ये हो गया। अब एक सारणी और यहाँ पे खींच लीजिए, इसको ब्लैंक रहने दीजिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए साइन थीटा, ठीक है। दिख रहा है हो, ये सब दिख रहा है ना। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का एक सारणी खींच देते हैं। अब लिखते हैं टैन थीटा, ठीक ना। टैन थीटा का ये सारणी हो गया। अब कॉट हो जाएगा, ये थीटा नहीं रहेगा, थीटा का तो मान दिया हुआ है, ठीक ना। ये थीटा का मान दे, कॉट सिर्फ लिखेंगे। ये कॉट हो गया, उसके बाद ये सेक हो गया, और ये कॉसेक हो गया। बस आपको यही जानना है, ठीक है ना। इसके बाद अब इसमें क्या लिखना है, ये हम काहे खांदा छोड़े, तो एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं। ट्रिक क्या होता है, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या सबको पता है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देते हैं, है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यही होता है कि रूट में रूट अंडर 0/4, यानी ऊपर पूर्ण संख्या बाई 4 करेंगे, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, और रूट अंडर 4/4। यही ट्रिक है। अगर जो बच्चा इसको अगर इस ट्रिक को अगर याद कर लिए ना, वो कभी नहीं भूल सकता है। और याद करने योग्य यही होता है कि एक मान याद कर लीजिए कम से कम, कौन सा, तो ये साइन वाला मान याद कर लीजिए। साइन अगर याद हो गया तो लगभग आपका पूरा मान यानी टोटल मान क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो ये देखते हैं, तो ये देखिए रूट अंडर 0/4, तो हम जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 0 का क्या होगा, कुछ नहीं होता है, 0। तो 0 में जब 2 से हम भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। चलिए अब इसको करेंगे कि रूट अंडर 2/4, है ना, यानी रूट 2/4। अभी 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी रूट अंडर कितना हो जाए, 1/2 हो जाए, है ना।
तो रूट एक के मान ना हुई तो रूट एक रही, सॉरी रूट एक के वर्गमूल कितना हुई, एक हुई, और रूट दो के वर्गमूल ना हुई तो 1/√2 हो जाए। तो एक के हम लिख सकते हैं 1/√2। कोई दिक्कत? तो साइन 45 के मान जौन होखेला 1/√2 होखेला। अब यहाँ देखे के बा कि रूट 3 के तो वर्गमूल ना होखेला तो रूट 3 रही, और रूट 4 के वर्गमूल हो जाला कितना 2, तो ये रूट 3/2 हुई, इनमें कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। अब यहाँ बाटे तो रूट 4 के वर्गमूल कितना हो जाई, एक के 4 के वर्गमूल ना करियो देवे तो कोनो बात नहीं है। ये √4/4 बाटे तो 4 एकम 4 कट गए, तो रूट एक के वर्गमूल कितना 1, तो यहाँ कितना लिख दिए 1 हो गए नू। अब चलो अब तहरा हिकरा के जरूरत नहीं है, अब एकरा के क्या करबो कि एकरा के मिटा देबो नू। चलो मिटा दो। अब तहरा हेकरा के जरूरत नहीं है, अब एकरा के कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब कि अब काम नहीं है। अब हम लोग को ये देखना है, अब हम लोग का इसमें देखना है कि आखिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको याद हो जाएगा। तो अब जब साइन का हो गया ना तो कॉस का जस्ट इसके उल्टा, यानी उधर से लिखते आइए। तो उधर से कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यानी इधर से लिखते आइए। और इसका 1/√2 होगा, इसका 1/2 होगा, और लास्ट वाला का 0 होगा, ठीक है। देखिए एक बना लिए, दूसरा बन के रेडी हो गया। अब इसमें देखना क्या है, ये बहुत अब इम्पोर्टेंट वाला बात आ गया। आपको पता होना चाहिए कि आपको देखिएगा फार्मूला में हम पढ़ाए हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप लोग को देखना क्या है कि ये tan थीटा हो गया तो है साइन बटा कॉस हो गया, तो बस एकरे के जस्ट क्या कर देना है, बाटा में करके अपना गुना भाग कर लेना है। तो अब 0 बटा कितना है, इसको बटा मान लीजिए, 0/1 है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, अब इसको हम करेंगे 1/2 बटा √3/2, तो इसको करना होता है 1/2 अब बटा √3/2, तो ये वाला पलट जाता है तो 1/2 इंटू कितना होता है 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए भाई, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तब तो तू गईला 3 लकड़ी पर बबुआ, ठीक। अब देखो है 1/√2 बटा 1/√2, तो ये दोनों कट जाई, यानी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये √2 इस दोनों कट जाई 1/, तो यहाँ बच जाए कितना 1 बच जाए, तो यहाँ का हो गल 1 हो गल। अब हेकरा के देखो तो है 2 कट जाए तो खाली √3 बच जाए, ठीक ना। अब √3 बचता तो यहाँ देखो अब हई समझे वाला बात बा कि देखो जब 0 में कोनो संख्या से भाग देवल जाला तो ओकर मान लो कि 5 से देनी तो 0 हुई, लेकिन कोनो संख्या में मान लो 5 में 0 से तो संख्या कितना हो गल 5 हो गल, आई 0 से जब भाग दिया तो क्या हुई इन्फिनिटी, एक के परिभाषिते नहीं कहल जा सकता, तो एक के कहल जाला इन्फिनिटी या अपरिभाषित, तो एक के इन्फिनिटी हिंदी में लिख दो अपरिभाषित अपरिभाषित हो गल। चलो अब तहरा एकर जब मान मालूम हो गल तो जस्ट एकरा के उल्टा कर, यानी कट के का होखेला आ तो नीचे के ऊपर के नीचे, तो एकरो के कद यहाँ लिख दो अपरिभाषित, ठीक ना। आ ओकरा बाद लिख दो √3, ई तो एक के एके हो जाई, हई 1/√3 हो जाई, आ हई 0 हो जाई। कोई दिक्कत? अब देखो अब इहवा वाला दिक्कत हो गए कि देख मेरे भाई कि इहवा किंग का कल जाई, ठीक ना। तो हम जानता नहीं कि कॉस के सेक में बदले खातिर, चलो एक के पहले मिटा दो भाई तब बुझाई, ठीक ना। इस सब को मिटाइए, है ना, फिर आगे बताते हैं। अगर मान याद तो आपका त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर मान याद ना नहीं हुआ भाई, अगर ना भल भैया तो तहर गैल 3 लकड़ी पर। अब यहाँ जाना कि हमनी के कॉस के सेक में बदले खातिर है कॉस थीटा, तो एक के सेक में बदले खातिर 1/सेक करे निशान कर देवे निशान। तो अब चलो इस सेक में बा
तो एक क्या कर दी 1/cos, ठीक ना। तो हमनी के एकरा के क्या करे के बा, हमें 1 से 1 में जब हमनी के भाग देम सन तो भैया एक का हो जाई हैं, जब सेक में चेंज कर जाई तो का होई, ई 1 हो जाई है ना। तो एकरा के कर जाई तो ई 2/√3 हो जाई है ना। एकरा कल जाई तो √2 हो जाई, एकरा कल जाई तो 2 हो जाई, आ एकरा के कल जाई तो ई अपरिभाषित हो जाई। अपरिभाषित हो गई, ठीक ना। समझ में आता कि एकरा में क्या करे के बा, सब में 1 में इतना से भाग दे देवे के बा, तो ये सब पलट जाई तो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाई। तो ये देख लो हम कर देनी है ना, यहाँ गड़बड़ा गल ना है, खाली √2 बची ना, ठीक ना, √2 ऊपर चल जाए, यहाँ खाली 2 बच जाए। अब जस्ट एक के उल्टा कर दो, ये हो जाए अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गल। अब हेकर के कर दही, ठीक ना, यहाँ कर दो 2 है तो √2 के √2 रह जाई, हो जाए 2/√3 हो जाई, आ यहाँ कितना हो जाई 1। ई तार हो गल फार्मूला, ठीक ना। एमे कोई दिक्कत है तो एकरा के तू लोग उतार ला लो, चलिए उतारिए। अब x अक्ष आई x डैश अक्ष, ठीक यह कहल जाला। तो एकरा के एगो शीर्ष खींच के एकरा के मिला दियाला, कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो एकरा के नाम दे दियाला ओ, ओरिजिन इंग्लिश में बोला जाला। एकरा के तुम a, एकरा के b कर दो, कोई बात ना, ठीक ना। तो पहली का बात का कि पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। पूरक कोण सबसे इंपॉर्टेंट बात कि समझ में आ गया तो सब आ गया। पूरक कोण, ठीक ना। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, तो जब एक डिफिनेशन होता है, जब दो हो गया लाइक, अरे ये वाला दो ना भाई कहे वहां, चलिए लिखते हैं इसको। जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। तो अब समझने की बात ये है, क्या है समझने की बात, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया है ना। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, विषम कोण त्रिभुज हो या न्यून कोण त्रिभुज हो, है ना, कोई भी त्रिभुज हो, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग मान लीजिए ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a + b + c इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। 180 डिग्री से कम नहीं होता। तो जब हमारा एक कोण की जब 90 डिग्री है, इससे देने का मतलब होता है कि ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो ये कोण और ये कोण का जो जोड़ होगा, ऐड होगा या योग होगा, तो कितना होगा, कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 45 तो ये भी 45, यही होता है, दूसरा तीसरा नहीं होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो इनको हम लोग लिखते हैं कितना, तो जैसे कि इस कोण को हम थीटा मान लीजिए, ये कोण क्या है, थीटा है, और ये कोण निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 90 माइनस थीटा लगाते हैं। समझ में आया बात, 90 माइनस
थीटा लगाते हैं, ठीक ना। तो अब इसमें फार्मूला हम लोग लिखेंगे, कौन सा फार्मूला लिखेंगे तब। अब आइए फार्मूला हम अब बस इतना ही समझाएंगे, इसके आगे प्रूफ नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रूफ कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और क्रैश कोर्स में प्रूफ कराना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाइए, ठीक ना। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करिएगा, इसको भी यहाँ तक मिटा देते हैं कि लिखने में हमको सुविधा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो हमारा अच्छा नंबर आएगा। कहाँ आएगा अच्छा नंबर? एग्जाम में, ठीक ना। जस्ट मिनट, यहाँ एक कपड़ा तो ना, वो दे नीचे वॉल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस फार्मूला को देखेंगे, ठीक ना। अब फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला तो एक नंबर हम लिखते हैं फार्मूला कितना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ठीक। दूसरा नंबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है कि tan, ठीक ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक ना। 4 नंबर होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। कितना हुआ आपका? 4 होगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन, हम दो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। 5 नंबर की सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और 6 नंबर होता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक है। आपका यही हुआ फार्मूला, ये फार्मूला आपका समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे किसका, तब केवल और केवल त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल। तो त्रिकोणमिति में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पहले वो कर लेंगे, फिर क्षेत्रमिति करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, है ना, फिर माध्यमादिका करेंगे। मतलब अब इसके बाद त्रिकोणमिति जैसे खत्म होगा, हम हाइट एंड डिस्टेंस के सारी क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे, हम मॉडल पेपर का लेकर के आएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, हम जितने फार्मूला है प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप सबको जा करके देख लीजिएगा। उसमें शायद हम एक चैप्टर पढ़ाए हैं एनसीईआरटी का, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लेलिस्ट में सब डालते जाएंगे, ठीक है। तो आप देख करके और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कि ताकि आपको सब वीडियो मिले और आप इसका बहुत अच्छे तरह से तैयारी कीजिए और परीक्षा में बिहार टॉप की तैयारी कीजिए। जबरदस्त, थैंक यू।